बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपना इख्तलाफी नोट बिल आखिर यानी कि तो उसका इख्तलाफी नोट का एक तफसीली जो फ़ैसला था वो जारी कर दिया है। और उसमें एक तो उन्होंने बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है। उन्होंने जो दीगर 3 जजी साहिबान हैं जिनका इख्तलाफी नोट आया था उनके साथ अपना मौक़िफ़ दिया और उनका कहा है कि वो उनका जो मौक़िफ़ है उसकी तायद करते हैं। उसके साथ साथ अपने इस फ़ैसले में जो कुछ ऑब्ज़र्वेशंस उन्होंने दी हैं उसमें जो फाजल चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उनके हवाले से भी उन्होंने कुछ दबे लफ्ज़ों में जो है बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ का कहना है कि चीफ जस्टिस मुस्ताफ़ी हों, ओहदा छोड़ें। अब ये पूरा मामला जो है ये पूरी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस अतहर मिनल्ला का जो इख्तलाफी नोट और तफसीली फ़ैसला आया है। ये मजमूई तौर पे 25 सफ़हात पे मुश्तमिल है, जिसमें बहुत सख्त रिमार्क्स भी हैं। ये पूरा तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन इसका जो चंद अहम नुकात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जिसमें उन्होंने ये बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक सियासी तनाज़े पर आज खुद नोटिस लेकर सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठाने की दावत दी गई। चूँकि जिस तरह दीगर जजी साहिबान ने यह कहा था कि आज खुद नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए, उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, तो ये भी उस मौक़िफ़ की तायद करते हैं। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वक़ार की बहाली और आवाम के एतमाद की ज़िम्मेदारी मोहतरम चीफ जस्टिस की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। ये दोनों काम नहीं हो रहे। ये एक बड़ा जो है वो सवालिया निशान है कि ये ज़िम्मेदारी वो कह रहे हैं कि पूरी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सियासी बहरान अदम इत्मीनान में शिकस्त के बाद इमरान खान के लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार ना लेने से शुरू हुआ। उसी तरह उनका ये भी कहना है कि जो मिजाज अथॉरिटीज़ हैं इनकी जानब से इलेक्शन की तारीख देना अभी बाकी था कि PTI ने पहले ही लाहौर हाई कोर्ट यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे रजू कर लिया था। उन्होंने कहा कि सियासतदानों की पैदा करदा दलदल से निकालने के लिए एक बार फिर अदालत को दावत दी गई। उनका कहना था कि सियासी मामलात पर सो मोटो में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सियासतदान मुनासिब फोरम के बजाय, यानी कि वो पहले भी कह चुके हैं कि ये इनका जो मुनासिब फोरम है वो पार्लियामेंट है, सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि सियासतदान मुनासिब फोरम की बजाय अदालत में मुकदमात लाने से हारते या जीतते हैं। इसी तरह उनका कहना था कि आज खुद नोटिस से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को अदालत पर एतराज़ उठाने की दावत दी गई। ऐसे तनाज़ात अदालत में लाने से अदालत हार जाती है। उनका ये भी कहना अपने इस फैसले में उन्होंने कहा है कि सियासतदानों को अपने मामलात मुतलका फोरम, यानी कि एक बार फिर वो कहते हैं कि मुतलका फोरम पर ही हल होने चाहिए। और फुल कोर्ट के हवाले से उन्होंने अपनी ओपिनियन, बहुत वाज़ेह ओपिनियन दी है। उनका कहना है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो इस सूरत हाल, जो आज सूरत हाल है जिसमें तनाव की तनाव है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और पार्लियामेंट उसके खिलाफ करारदाद मंजूर करती है, हुकूमत वक़्त जो है वो कबीना का इजलास मुनक्कद करके उस फैसले को ना मानने का ऐलान करती है, वो फैसले को नाकाबिल अमल करार देती है। तो ये पूरी सिचुएशन वो कह रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता तो ये सूरत हाल से बचा जा सकता था। इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ उन्होंने पहले भी दे चुके हैं। इसी तरह अपने ये जो इख्तलाफी नोट है इसमें उन्होंने कुछ बुनियादी किस्म के सवाल भी उठाए हैं जो कि बहुत अहम हैं। उनका ये कहना है कि क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के से मुताबिकत रखती है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद में जो उनके साथ नहीं आई, उसमें नाकामी के बाद इस्तीफ़े दे दिए, फिर अदालत आ गया, इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे, फिर कहा जी इस्तीफ़े मंजूर क्यों हो रहे हैं। तो ये पूरी सिचुएशन जो है वो इसमें बयान कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तक़वियत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए। इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि क्या अदालत को गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सूबाई असम्बलियाँ तहलील की गई, ये पहले भी उन्होंने कहा था और फिर अभी भी अपने फैसले में कहा है कि वो जो तहलील की गई असम्बलियाँ हैं उसमें भी कानूनी और आइनी ज़ाब्ते जो हैं मुकम्मल वो पूरे नहीं किए गए, चूँकि वो भी शायद किसी एक फ़र्द की मंशा के मुताबिक फैसले हुए थे, चूँकि इससे पहले वो अपने रिमार्क्स में भी कह चुके हैं जब इस केस की समाअत चलती रही। इसी तरह उनका ये भी कहना है कि क्या जमहूरी
क्या गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई से अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर इत्माद मजरू होगा? ये सवाल कर रहे हैं, वो सवाल उठाते हैं कि इससे नहीं होगा। इस तरह वो कहते हैं कि ऐसा करके अदलिया गैर इरादी तौर पर पार्लियामेंट को कमज़ोर कर रही है। सियासी फरीकैन को पजीराई देने से कबल इनकी नेक निजती भी देखी जानी चाहिए। वो चूँकि इससे पहले कह चुके हैं ना कि असम्बलियों की जो तहलील है इसका पर जायज़ा लेना चाहिए कि क्या ये भी कानूनी तौर पर हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये पूरी सूरत हाल जो है ये सामने आई है। और इसके साथ साथ जो जस्टिस अतर मिनल्ला के इस इख्तलाफी नोट में मज़ीद जो कुछ अहम बातें जो हैं वो सामने आई हैं, उसमें ये कहा गया है कि ये जो असल फड्डा शुरू हुआ था ये वो तहरीक इंसाफ के वो जो इस्तीफ़े थे उसके बाद ये सूरत हाल ख़राब हुई। उनका कहना था कि चीफ़ जस्टिस का सो मोटो लेना नहीं बनता था। चीफ़ जस्टिस का सो मोटो लेना जो है इसका कोई जवाज़ नहीं था, क्योंकि ये मामला पहले ही जो मुतलका हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में वो कह रहे हैं, पंजाब का चूँकि मैटर है तो वो कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में पहले से ज़ेरे इल्तवा था। इसी तरह अपने इस इख्तलाफी नोट में उन्होंने कासम सूरी की जो रूलिंग का केस है इसका भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने की बजाय इस्तीफ़े दिए। इसी तरह आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस नताइज मुरतब हुए। इस्तीफ़ों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। PTI ने असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया। सियासी बहरान अदम एतमाद में शिकस्त के बाद इमरान खान के लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार ना लेने से शुरू हुआ। तो अपने इस इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की जो राय है उससे मुकम्मल इत्तफाक करते हैं। यानी कि वही बात, वो जो 4 रुकनी बेंच कहा जा रहा था ना कि ये 4-3 से फैसला हो, तो वो कहते हैं कि ये फैसला 4-3 से मुस्तरद हुआ। आज खुद नोटिस जो है वो 4-3 के साथ मुस्तरद हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि वो ये कहते हैं कि जो इससे मुतल्लिक़ दीगर जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद हुई हैं सारी की सारी। तो ये जो नया इख्तलाफी नोट और इसकी डिटेल जो हैं वो जो सामने आई हैं। इसी तरह उसके बाद अब मज़ीद इख्तलाफात और प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब एक तरफ पार्लियामेंट जैसे वो करारदाद आ रही है, तकरीरें आ रही हैं, अब खुद अदालत में जो है एक के बाद दूसरा फ़ैसला, अगर एक फ़ैसले को जैसे काजी फ़ायज़ ईसा वाला फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ एक 6 रुकनी बेंच बनाया जिसने वो कहते हैं ना आनन फानन 5 मिनट में समात की और उड़ा के रख दिया फ़ैसले को। अब जनाब अतर मिनल्ला साहब का फ़ैसला आ गया है। अब 4 बेंच जजेस जो हैं वो कह रहे हैं जी वो मुस्तरद कर चुके हैं और वो भी अपने फ़ैसले पर स्टैंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 4-3 से ये मुस्तरद हो चुका। जब एक आज खुद नोटिस केस मुस्तरद हो चुका तो उसकी बेस पे किसी फ़ैसले पर अमल दरामद जो है वो कैसे किया जा सकता है। यानी कि हुकूमत जो कह रही है फिर हुकूमत की बात तो दुरुस्त ही मानी जाएगी कि हुकूमत जो कह रही है वो ठीक है। इसके साथ साथ जनाब अब आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो दायर हो चुका है और इसमें यही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो तफसीली फ़ैसला आया है इसको बुनियाद बना के कहा गया है कि जनाब ये एक मकामी वकील हैं सब्तैन खान उनकी तरफ से है। उसमें कहा गया जी चीफ़ जस्टिस जो हैं वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार पाए गए हैं। चीफ़ जस्टिस को फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ किया जाए। चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ शिकायत पंजाब KP के इंतखाबात ये उसी हवाले से आई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि चीफ़ जस्टिस ये ज़ुबान ज़दियाम है कि चीफ़ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग जो है वो कायम की गई है। तो ये कुछ इल्ज़ामात हैं ये किया गया है। और इसके साथ साथ बिल्कुल आखिर में मरीम नवाज़ साहिबा ने भी मुतालबा किया है कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उनसे उन्होंने मुतालबा किया है कि वो अपने ओहदे से अलग हो जाएं। उन्होंने कहा जी वो मुस्ताफ़ी हो जाएं चूँकि उनका जो झुकाव है वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इनका झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है। ये इमरान खान की हिमायत में उनको कहती हैं कि चीफ़ जस्टिस ने आइन व कानून की खिलाफ वर्जी की है। नामवर जजेस ने चीफ़ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवाल उठाए हैं। यही जो इख्तलाफी नोट है इसमें जिन सवालात का मैंने जिक्र किया तो वो कहती हैं ये संगीन किस्म के सवालात उठाए गए हैं। आज तक किसी चीफ़ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात नहीं लगे। तो उन्होंने मुतालबा किया है कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसे हालात ने जन्म लिया है। लिहाजा चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो हैं वो अपने ओहदे से अलग हों और मुस्ताफ़ी हों
और अब ये लड़ाई जो है वो मज़ीद बढ़ती हुई, पहले भी मैं कह रहा था बढ़ती, अब मज़ीद बढ़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही है, चूँकि जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ अब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस आ चुका है, इसी तरह दीगर जजेस के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस जो है वो दायर हो रहे हैं। तो ये एक आपसी जो लड़ाइयाँ हैं उनकी वजह से ये मज़ीद तनाव जो है वो मज़ीद कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, और हुकूमत और अदलिया के माबैन तनाव जो है, ये पहले मैंने कहा था, फिर कहता हूँ कि इसके कोई खातर ख्वाह कोई अच्छे नताइज नहीं आने, इससे फ़ायदा हमेशा तीसरी कुव्वत जो है वो उठाती है। और इस तनाज़े को तूल देने के लिए, हवा देने में बुनियादी वजह जो है वो सदर मुमलिकत का वो इकदाम भी है, जिसमें उन्होंने जो कानून साजी की है हालिया याम में पार्लियामेंट ने, चूँकि वो उन्होंने अभी तक उस पर दस्तखत नहीं किए, तो जब तक वो इस पर दस्तखत नहीं करेंगे तो ये मामला मज़ीद तूल पकड़ता जाएगा। अब देखें 4 जजेस इसको मुस्तरद कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं या क्या मामला है, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी, लेकिन क्या फ़ैसला होता है, क्या वो फ़ैसला माना भी जाएगा, ये एक बड़ा अहम है। और अगला हफ्ता जो है वो पाकिस्तान में एक फ़ैसला कुन हफ्ता साबित होगा कि क्या होने जा रहा है, क्या चीफ जस्टिस जो है वो अगर हुकूमत उनके फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करती तो क्या कार्रवाई करती हैं, और हुकूमत जो है वो किस तरफ आगे लेके मामला को बढ़ती है। अल्लाह हाफ़िज़।